माताजी जय बोला सभी भक्तों को आपका हमारी शिव पुराण की कथा में हार्दिक स्वागत है। कल तकनीकी खराबी होने के कारण हमें शिव पुराण की कथा को बीच में ही रोकना पड़ा। आज हम उसी कथा को फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो बोलिए जय माताजी जय भोलेनाथ। जी कहते हैं साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सारस्वत है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोकों में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। कली की कलम राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रवरो उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वह कलयुग के पाप सत जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ शिव पुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही वर्णन किया था। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मार्त संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, व्यायवी संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के बाहर भेद या खंड है। यह 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग वह सब आदर पूर्वक सुने। विंध्येश्वर संहिता में 1000 श्लोक, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 और वायव संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक है। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की धर्म संख्या के विचार से शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। शिव काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों को एक ही पुराण ग्रंथ किया था। सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वापायन आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों को संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिव पुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसके श्लोकों की संख्या है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विंध्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और 7वीं का नाम व्याव्य संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इस शिव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है।
इसमें वेदांत विज्ञान में प्रदान तथा निष्कपट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईश्वर रहित अनंत करने वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म अर्थ काम इस त्रिविध की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांतों में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इससे पाठ और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। विंध्येश्वर संहिता का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ। हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे आगे 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी शिव भक्त आप की तरह इस पावन शिव पुराण की कथा को सुन सके और अपना जीवन सफल बना सके। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ।